बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैसअप जब सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा था मार्केट में, तो फिर एक और सिस्टम यानी कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत को क्यों महसूस किया गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ न्यू कमर के जहन में आता हो कि हैसअप इटसेल्फ एक कंप्लीट सिस्टम है और था जिस वक्त ये इम्प्लीमेंट हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन फिर एक और सिस्टम को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया जिसको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया, FSSC हो या FSMS हो, तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। देखिए, जब हैसअप इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उस वक्त भी कुछ प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया गया कि जो हैसअप जिन चीज़ों के रिस्क को कंट्रोल नहीं कर रहा है, यानी फिज़िकल, बायोलॉजिकल, केमिकल रिस्क जो भी हैसअप कंट्रोल कर रहा है, जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हैसअप इम्प्लीमेंट हो रहा है और एक सेफ फूड बन रहा है, तो उस सेफ फूड बनने के बावजूद कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को फील किया गया, जहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि प्रॉब्लम अभी भी हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या थे, उनमें 55% प्रॉब्लम सप्लाई चेन रिलेटेड थे, यानी कि रॉ मटेरियल के रिलेटेड थे कि रॉ मटेरियल की जो जिस जगह से वो प्रोसेस हो रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं, वहाँ से फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनकी वेयर हाउस मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्शन तक आना, तो ये सारा जो रॉ मटेरियल का ट्रैवल टाइम था, ट्रैवल का वे था, वहाँ पे बहुत सारी कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी थी, जिसको जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने कहा कि कोई 55% कंटेमिनेशन जो है वो रॉ मटेरियल के वजह से होती है। बेशक हैसअप आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भी कंटेमिनेशन अवेलेबल है। तो नंबर 2, जो 40% प्रॉब्लम थे वो कोल्ड स्टोरेज के प्रॉब्लम थे कि कोल्ड स्टोरेज से भी कंटेमिनेशन होती है। कोई 35% प्रॉब्लम प्रोसेसिंग एरिया के थे। प्रोसेसिंग एरिया से मुराद है कि वो सारा एरिया जहाँ पे फूड प्रोसेस हो रहा है, या किचन का सारा एरिया, या किसी फैक्ट्री में जिस जगह जो प्रोडक्शन हाल है, उस सारे एरिया को 35% प्रॉब्लम उस एरिया के थे। 25% प्रॉब्लम कुकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम थे कि जो फूड प्रोसेस हो रहा है, जो फैक्ट्री में जहाँ पे कुकिंग हो रही है, जहाँ पे फूड बन रहा है कुछ, वहाँ के 25% प्रॉब्लम उनके थे। 20% प्रॉब्लम इक्विपमेंट की क्लीनिंग हाइजीन रिलेटेड के थे कि यहाँ पे भी कंटेमिनेशन हो रही है। और उसके बाद कोई 15% प्रॉब्लम ऑब्जर्व किए गए कि ये पर्सनल हाइजीन के मतलब है कि लोगों की हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, वो हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं करते, बाकी जो उनकी पर्सनल हाइजीन के मतलब चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से हैसअप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन हैसअप को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम ऐसे थे जो कि हैसअप के कंट्रोल में नहीं थे, या हैसअप उसको या हैसअप उनको फुली कंट्रोल नहीं कर रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम थे, इनको कंट्रोल करने के लिए फिर एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि तो एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो पूरी मैनेजमेंट का सिस्टम, जो पूरी सप्लाई चेन का सिस्टम हो, जो खेत से लेके रॉ मटेरियल जिस जगह प्रोसेस हो रहा है, कोई फैक्ट्री है, खेत है, वहाँ से लेके उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, उसकी लॉजिस्टिक, उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर प्रोडक्शन से ऑनवर्ड, फिर पैकिंग से ऑनवर्ड, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वेयर हाउस, फिर रिटेलर की शॉप, और शॉप से फिर कंज्यूमर की टेस्ट की सेटिस्फेक्शन तक का जो सफ़र है, ये सारे का सारा कवर किया जाए। तो हैसअप इस सब को कवर नहीं कर रहा था, तो इसीलिए फिर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक ऐसा सिस्टम हो जो कि खेत से लेके फार्म टू फोक हो, खेत से लेके आपके नवाले तक पूरा जो ट्रैवल कर रहा है फूड, उसको सर्टिफाई करे कि ये फूड सेफ है और खाने मुज़र सेहत नहीं है और क्वालिटी सेफ है। तो इसलिए फिर फूड सेफ्टी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।